श्री गणेशाय नमः। श्री वरदाय नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। पतंजलि योग सूत्र प्रथम खंड। इससे पहले हम लोग ने योग की परंपरा, योग की महिमा और योग की रचना, इसकी आदि व्याख्या किया। आदि जो परंपरा है, इनके जो योग के प्रवर्तक मुनि है वो पतंजलि मुनि भगवान है। तो उन्होंने जो सूत्र रचना किया है 195 सूत्र, उस सूत्रों की जो प्रथम सूत्र है समाधिपाद। समाधिपाद के प्रथम सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। अथ का मतलब होता है मंगलाचरण। हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का मतलब होता है जैसे हम पूजन आदि करते हैं, किसी शुभ कार्य में करते हैं तो रिद्धि सिद्धि से भगवान गणेश को नमन करके प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार पतंजलि मुनि ने अथ मतलब मंगलाचरण एक मंगलवाचक है। तो आगे आके योग अनुशासन। योग अनुशासन की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो अष्टांग योग जो मार्ग है राजयोग के अंतर्गत पतंजलि मुनि ने योग अनुशासन की व्याख्या किया। योग का अर्थ है जोड़ना। योग इंजो योग समाधौ। समाधि का अर्थ भी होता है जोड़ने का अर्थ भी होता है, अर्थात आत्मा परमात्मा एकाग्र, आत्मा और परमात्मा की जो एकाग्रता है उसका नाम है योग। योग संयम मन को संयम करना भी योग है। तो अथ मंगलाचरण, योग अर्थात जोड़ना, अनुशासनम मतलब योग की परंपरा और इसकी जो विधि पद्धति है उसको अनुशासन कहा है। तो योग राजयोग, ध्यान योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अनासक्त योग, हठ योग, अनेक प्रकार के योग होते हैं। लेकिन जो अभी पतंजलि मुनि ने जो एक सूत्र व्याख्या किया है वो विशुद्ध राजयोग अंतर्गत आता है। तो राजयोग की जो परंपरा है, जो राजयोग पतंजलि मुनि ने व्याख्या किया है, उसके प्रथम सूत्र में अनुशासन के नाम से इसको व्याख्या किया है। योग ऐसी चीज है, शरीर की संयम, शरीर को साधना ही योग है। योग के लिए बाहर की वस्तुओं की जरूरी नहीं होता है। अपने को साधना है, शरीर को साधना है, खुद को जानना है, खुद को पहचानना है मैं कौन हूँ। जन्म और मृत्यु के बीच का जो कारण है, जो संबंध है, उस संबंध को एक जो शास्त्र के जो संबंध है, प्रयोजन है, जो संबंध आदि जो चतुष्टय संबंध है, इसका अर्थ है जुड़ने से संबंध होता है। योग कर्मसु कौशलम, जो कौशल विद्या है उसको योग कहा है। योगी संयम मन, संयम मन को भी योग कहा है। तो आत्मा अधिकारी जो शास्त्र है, पतंजलि योग सूत्र शास्त्र है, वो आत्माधिकारी है, अर्थात आत्मा को जानना, मोक्ष प्राप्ति करना, कैवल्य प्राप्ति करना, मोक्ष अनंत वैकुंठ आदि प्राप्त करना, ये योग की परिभाषा है। तो योग में सबसे पहले तो ये सूत्र आया। अब द्वितीय सूत्र आता है योग चित्त वृत्ति ही निरोध। अब योग, जो योग है इसका एकदम शाब्दिक अर्थ, सरल अर्थ होता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, मतलब मिलना। जुड़ना योग की अर्थ होता है। किसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो पहले ही पतंजलि मुनि भगवान ने कहा है कि 2 नंबर सूत्र समाधिपाद में कहा चित्ती वृत्ति को निरोध करना। योग से किसे जोड़ना है? जब तक चित्त में वृत्ति रहती है तब तक हम जोड़ नहीं सकते हैं। वो परमात्मा से, वो अंतरात्मा से हमारा संबंध नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या है? चित्त की वृत्ति, चित्त। अब ये चित्त क्या है? चित्त में जितना वृत्ति मतलब संकल्प, वृत्ति। चित्त में बहुत प्रकार की सोच आते हैं।
चुप का चित्त कभी भी शांत पूर्वक नहीं बैठता है। चित्त क्या करता है? शांत पूर्वक नहीं रहता है। इसको क्या करना है? शास्त्र के माध्यम से निरोध, इसको निरोध करना है, मतलब इसको रोकना है। तो चित्त कितनों प्रकार के होते हैं? फिर चित्त की जो वृत्ति है, चित्त की जो अवस्था होती है, ये देखिए, ये जो चित्त है, ये चित्त का 5 अवस्था होते हैं। चित्त की 5 अवस्था कौन कौन से? 1 2 3 4 5। चित्त के प्रथम अवस्था होता है मूढ़। ये जो चित्त की जो अवस्था है, ये प्रथम अवस्था है मूढ़ अवस्था है। और द्वितीय अवस्था होता है क्षिप्त। ये चित्त की दूसरी अवस्था है क्षिप्त। और तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। ये है विक्षिप्त अवस्था। और चौथी अवस्था है एकाग्र। और पांचवा अवस्था है निरुद्ध। ठीक है, 5 अवस्था है निरुद्ध। चित्त की जो प्रथम अवस्था मूढ़ अवस्था है। मूढ़ अवस्था किसको बोलते हैं? चित्त में जो मूढ़ अवस्था होती है, वो मूढ़ अवस्था में क्या होता है? मूढ़ अवस्था में अज्ञानता रहता है, तमोगुण वृत्ति रहता है। चित्त में तमोगुण का वृत्ति का स्वरूप क्या है? तमोगुण किसको बोलते हैं? जिसके अंदर राग है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, निंदा है, आलस्य है, दीनता है, भय है, मोह है, जितना भी दुर्गुण की प्रवृत्ति है वो मूढ़ चित्त में रहता है। समझ गए ना? मूढ़ चित्त का अर्थ है दुर्गुण। जितना प्रकार के दुर्गुण रहता है वो मूढ़ अवस्था में रहता है। दूसरी अवस्था होती है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में क्या रहता है? रजोगुण की प्रधानता रहता है। रजोगुण की प्रधानता में क्या रहता है? कभी कभी सद्विचार का भी उदय होता है। क्षमा, धैर्य, शांति, पवित्रता, यह भी गुण रहता है। कभी कभार मूर्ख विचार भी रहता है। ये होता है क्षिप्त चित्त। क्षिप्त चित्त रजोगुण प्रवृत्ति होता है। मूढ़ जो चित्त है उसमें तमोगुण रहता है। जो क्षिप्त चित्त है उसमें रजोगुण प्रदान होता है। रजोगुण में और क्या रहता है? प्रसन्नता भी रहता है, शांति भी रहता है, और कभी कभार मन में अनेक प्रकार के विचार भी रहता है। वो अवस्था है क्षिप्त अवस्था। उसके बाद आता है विक्षिप्त अवस्था। ये विक्षिप्त अवस्था क्या है? ये सत्वगुण स्वरूप है। विक्षिप्त अवस्था में वो केवल सत्वगुण में रहता है। सत्व मतलब शांति, शांति में रहता है। उसके अंदर में क्षमा, धैर्य, चैतन्य और तेजस्विता होता है। वो स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूँ। स्वयं वो जानता है जीवन की उद्देश्य क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच के जो कर्तव्य है वो क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी संबंध रहता है वो क्या है, वो विक्षिप्त मन को पता चलता है। उसके बाद आता है एकाग्रमन। एकाग्रमन में क्या रहता है? एकाग्रमन में रज और तमो दो गुण नहीं रहता है। एकाग्रमन में चित्त में जो एकाग्रता होती है, जो चित्त में वृत्ति नहीं आता है, वृत्ति नहीं आने के बाद यहाँ पर दुख नहीं रहता है। चित्त में जब विचार नहीं आता है, जब चित्त में वृत्ति नहीं होता है, चित्त की जब व्यापार नहीं होता है, उस समय एकाग्रता प्राप्त होती है। समझ गए ना? उस समय जो एकाग्रता प्राप्ति होती है, वो जो एकाग्रता अवस्था है, वो एकाग्र में चित्त निर्मल होता है। जैसे मान लीजिए नदी की प्रवाह कितना आनंद से वो शीतल करके बहती रहती है गंगा। जैसे मान लीजिए शांत, न गर्मी हो उस समय मौसम, न सर्दी का मौसम हो, शांत जो मौसम हो, वो अवस्था भी एकाग्र अवस्था है। और उसके बाद चित्त तमोगुण में भी नहीं है और रजोगुण में भी नहीं है, शांत है,
धैर्य क्षमा गुण है, उसका है एकाग्र अवस्था। उसके बाद आता है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में एक प्रकार से लय हो जाता है, जैसे नदी समुद्र में जाने के बाद उनके कोई नाम और रूप नहीं रहता है, समुद्र में जाने के बाद वो मिलन हो जाता है। वो निरुद्ध अवस्था व्यक्ति अष्टांग योग में जो समाधि है, ध्यान धारणा समाधि के जो अंतिम है, वो निरुद्ध अवस्था जाने के बाद संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि दो प्रकार की समाधि बताया है। और जिसकी चित्त वृत्ति निरुद्ध हो गया है, जो निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया है, वो व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। उस प्रकार उसके अंदर में किसी प्रकार की क्लेश नहीं रहता है। क्लेश मतलब विद्या अस्मिता राग अभिनिवेश आदि कितने प्रकार के क्लेश है वो आगे आ जाता है। वो प्रकार के जो क्लेश है वो न रहता है। इसलिए चित्त योग चित्त वृत्ति ही निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जितना भी वृत्ति है, चित्त की जो वृत्ति है वो वृत्ति अभ्यास से निरोध हो जाता है। और चित्त 5 प्रकार के, प्रथम मूल, द्वितीय क्षिप्त, तृतीय विक्षिप्त, चौथी नंबर पे एकाग्र और 5वें पे निरुद्ध। ये 5 प्रकार के जो मूल चित्त अवस्था है, ये योग चित्त वृत्ति निरोध प्रथम खंड समाधिपात के द्वितीय सूत्र में बताया है। अब तृतीय है तदाह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। हम आगे वाला जो सूत्र है उसके विषय में फिर आगे व्याख्या करते हैं। तदाह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ओम जय हो।